अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर के बारे में। लिवर का वर्ड निकला है हिपैट से। तो जब भी आप कहीं पर भी हिपैटिक वर्ड पढ़ें तो इसका मतलब है कि वो लिवर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या वो लिवर को रेफ़र कर रहा है। जैसे हमारे पास आ जाती है हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरी। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो लिवर से रिलेटेड हैं। तो जहाँ पर भी आपने हिपैटिक का वर्ड पढ़ना है इसका मतलब है कि वो लिवर के बारे में बात कर रहे हैं। लिवर जो है वो ह्यूमन बॉडी में एक बहुत अहम ऑर्गन है और ये पाया जाता है राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमेन के। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एब्डोमेन का पार्ट आ जाता है और इस एब्डोमेन पार्ट को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो जब आप लिवर को देखते हैं तो लिवर पाया जाता है राइट अपर क्वाड्रेंट में, यानी कि सीधे हाथ ऊपर वाले हिस्से में जो है वो लिवर पाया जाता है, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। लिवर बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसके साथ साथ इसको हम सेंट्रल स्टेशन कहते हैं मेटाबॉलिज्म का, क्योंकि तकरीबन तमाम मेटाबॉलिज्म जो हैं वो लिवर के अंदर होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ बन रही है या टूट रही है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लिवर को इसी वजह से हम मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म के दरमियान में अगर कोई ऐसी चीज़ बन रही है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है या टॉक्सिक है या ख़तरनाक है तो लिवर क्या करता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है या बॉडी से क्लियर कर देता है। तो इस वजह से हम इसको मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस कहते हैं। लिवर मुख्तलिफ अहम काम सरंजाम देता है जो कि होम्योस्टेसिस और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये सारे वो प्रोसेस हैं जो लिवर सरंजाम देता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है किसी चीज़ का बनाना। लिवर जो सबसे पहली चीज़ जिसके बनाने में इन्वॉल्व है वो है जी प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का या खून का वो हिस्सा है जिसके अंदर ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक, तो हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं या वो प्रोटीन्स जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर मूव कर रही होती हैं या घूम रही होती हैं उनको लीवर बनाता है। सबसे पहली प्रोटीन जो आ जाती है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है या ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है उसको हम कहते हैं अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन जो है ब्लड प्लाज्मा की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है और इसका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना ब्लड में। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब है पानी की मिकदार को मेंटेन करना। अब फ़र्ज़ करते हैं कि किसी तरह से पानी की मिकदार ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या किया जाता है कि एल्ब्यूमिन की मिकदार को ऊपर या नीचे करके उस पानी की मिकदार को मेंटेन किया जाता है ताकि पानी की एक ख़ास मिकदार सिर्फ ब्लड के अंदर रहे और उससे ज़्यादा ना हो। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी प्रोटीन आ जाती है या जो दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन आ जाती है जो लिवर सिंथेसाइज करता है या बनाता है उसमें आ जाती है क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे पास फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन आ जाते हैं। ये दो प्रोटीन्स के नाम हैं, फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। और ये दोनों प्रोटीन्स क्या प्रोटीन है? प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं क्लोटिंग के लिए ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोका जा सके और जो ज़ख़म बन गया है उसको अच्छी तरह से हील किया जा सके। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने किसी जगह पे आपकी बॉडी में कट लग जाता है तो क्या करते हैं जी, ये फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, वहाँ पर जाके जाला सा बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कि क्लोट बन गया है। वो जाला क्या करता है कि जितने भी ब्लड के अंदर सेल्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकलने से रोकता है, ब्लड को क्लोट करके वहाँ पर से ब्लड को मज़ीद बाहर निकलने से रोक देता है और इस तरह से जो ज़ख़म है उसको हील करने में मदद करता है। तीसरी प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास जो आ जाती हैं वो हैं जी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जिनकी सिंथेसिस में लिवर इन्वॉल्व है। जैसे कि नाम बता रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसका मतलब है इन्होंने किसी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाना है या ट्रांसपोर्ट कर देना है।
लिवर जो है मुख्तलिफ़ तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बनाता है और इनका काम क्या है कि इन्होंने आसानी से किसी भी मिनरल को, जो एसेंशियल मिनरल्स या वाइटामिन्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, उस जगह पे जहाँ पर उनकी ज़रूरत हो। तो इस तरह से लिवर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है और पूरी के पूरी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। फिर आ जाता है जी सिंथेसिस ऑफ बाइल। लिवर जो है वो बाइल एसिड प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ सोल्ट्स भी प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल से। बाइल क्या करती है जी, बाइल को प्रोड्यूस करने के बाद उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देते हैं ताकि वो डाइट्री फैट और फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो हैं A, D, E, K उनके डाइजेशन में मदद कर सके। अब एक्चुअली में होता क्या है कि लिवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को लिवर तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसको बाइल में कन्वर्ट कर देता है। इस बाइल को वो अपने से निकाल कर गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी लिवर के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर हैं और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वो क्या करता है कि आसानी के लिए उस बाइल को बनाता है और उसके बाद उसे गॉल ब्लैडर में भेज देता है। गॉल ब्लैडर में ये बाइल उस वक्त तक स्टोर रहती है जब तक इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से गॉल ब्लैडर से बाइल निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और बाइल का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन में। बाइल इटसेल्फ फैट को तोड़ने में काम नहीं करती, बल्कि फ़ैट के जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। इन छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फ़ैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो आराम से इनके ऊपर अमल करते हैं और उनको तोड़ देते हैं ताकि उसको डाइजेस्ट किया जा सके। तो इस तरह से बाइल को प्रोड्यूस करके लिवर जो है वो फैट की डाइजेशन में मदद करता है। तीसरा फंक्शन आ जाता है सिंथेसिस में लिपिड मेटाबॉलिज्म का, जिसमें सबसे पहले आ जाता है जी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ना सिर्फ लिवर कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के बाइल में कन्वर्ट करता है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को बनाता भी है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन के लिए, इसके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए और इसके साथ साथ बाइल एसिड्स के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल के बनाने में भी लिवर काम करता है और इस कोलेस्ट्रॉल को मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाती हैं जी हमारे पास लिपोप्रोटीन्स, जिसके बनाने में लिवर इन्वॉल्व है। लिपोप्रोटीन जैसे कि नाम बता रहा है कि इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन्स ये दोनों मिलकर बनती हैं, यानी कि प्रोटीन और लिपिड आपस में जब मिलते हैं तो लिपोप्रोटीन्स बनती हैं। लिपोप्रोटीन्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इन तमाम लिपोप्रोटीन्स का काम क्या है जी कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है लिपिड्स को। लिपिड्स जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों जो हैं वो लिपिड्स के नाम हैं। इन दोनों टाइप के लिपिड्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो क्या किया जाता है, जो लिवर है इन फैट्स को या इन लिपिड्स को लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है और ये लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ब्लड से होती हुई जहाँ पर भी बॉडी में उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर पहुँच जाती हैं। अब लिपिड की प्रॉपर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमें पता है कि लिपिड किस चीज़ में इन्वॉल्व है, एनर्जी बनाने में। तो जहाँ पर बॉडी को एनर्जी चाहिए वहाँ पर अगर लिपोप्रोटीन नहीं पहुँचती है या लिपिड्स नहीं पहुँचती हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से सेहत ख़राब हो सकती है या मेटाबॉलिज्म भी जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए लिपोप्रोटीन या लिपिड की ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और इसके साथ साथ उसको मुख्तलिफ जगह पर स्टोर किया जा सके। अगर फ़र्ज़ करें कि लिपिड आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो लिवर क्या करेगा, उसको बॉडी के जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं उनके अंदर स्टोर कर देगा। तो स्टोर करने के लिए एडिपोज टिश्यू में भेजने का काम भी जो है वो लिपोप्रोटीन्स की मदद से किया जाता है। तीसरा सिंथेसिस फंक्शन लिवर का आ जाता है जी नाइट्रोजनस वेस्ट का। नाइट्रोजनस वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, लिवर क्या करता है कि लिवर जो एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, यानी फ़र्ज़ करें आपने प्रोटीन मील ली या आपने प्रोटीन खाई,
अब उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स थे आपकी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा थे, यानी कि आपके पास एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स आके लिवर ने क्या करना है कि उस एक्सेसिव अमाइनो एसिड को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास अमाइनो एसिड है जिसके अंदर कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। तो लिवर क्या करता है, लिवर जो अमाइनो ग्रुप है उसको तोड़ता है अमाइनो एसिड से, तोड़ने के बाद उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया जो है वो एक टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है, यानी कि ये बहुत ख़तरनाक है बॉडी के लिए अगर बॉडी में वो पड़ी रहे तो फिर क्या करता है लिवर, इस टॉक्सिक प्रोडक्ट को जो अमोनिया है उसको एंटर करता है यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल में वो मुख्तलिफ स्टेप से गुजर कर यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है या तब्दील हो जाती है। अब जो ये यूरिया है ये अमोनिया की निस्बत कम टॉक्सिक है और उसके बाद लिवर क्या करेगा, इस यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए किडनी को भेज देगा ताकि किडनीज जो हैं उस यूरिया को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दें। तो इस तरह से लिवर जो है वो ना सिर्फ अमाइनो एसिड्स की मिकदार को कंट्रोल करता है बल्कि बॉडी में जो टॉक्सिक केमिकल बन रहा है उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये था लिवर का फंक्शन सिंथेसिस में। अब हम देख लेते हैं लिवर का फंक्शन स्टोरेज में।